चलिए, तो संस्कृत में लकार, हिंदी में काल और इंग्लिश में टेंस। यानी हम काल को लकार कहते हैं, यानी लकार मीन्स काल, और इसी को हम टेंस भी कहते हैं। तो आज चलिए हम लकार पढ़ते हैं। तो लकार का हम पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो जिस प्रकार से आप काल का परिभाषित करते हैं, टेंस को परिभाषित करते हैं हिंदी में, उसी प्रकार से लकार को भी परिभाषित किया जाता है। तो परिभाषित हम करते हैं लकार को, यानी लकार किसे कहते हैं। तो क्रिया के उस रूपांतरण को लकार कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण की बोध होता है, उसी को हम लकार कहते हैं। और यहाँ पर लकार के 5 प्रकार हैं। तो जैसे काल जब हम पढ़ाए थे तो काल का सिर्फ 3 ही प्रकार होता है, लेकिन लकार है तो लकार के 5 प्रकार होते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, लोट लकार यानी अनुज्ञावाचक, और विधि लिंग लकार इच्छावाचक। तो ये है 5 प्रकार का। अब चलिए हम लट लकार पढ़ते हैं, यानी वर्तमान काल। तो जिस प्रकार से हम काल में पढ़ाए थे वर्तमान काल के प्रकार, वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसी प्रकार से हम लट लकार को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये वर्तमान काल यानी हम लट लकार पढ़ते हैं। तो लट लकार किसे कहते हैं, जिस क्रिया से काम के लगातार चलने का बोध होता है उसे वर्तमान काल यानी लट लकार कहते हैं। अब यहाँ पर इसके भी 5 प्रकार हैं, यानी वर्तमान काल के 5 प्रकार है। तो वर्तमान काल मतलब लट लकार, तो लट लकार के 5 प्रकार हैं। तो पहला सामान्य वर्तमान काल, जो कार्य वर्तमान में होना समझा जाता है, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे सामान्य वर्तमान काल में होना समझा जाता है। जैसे राम पढ़ता है, सीता बाजार जाती है, गोपाल खेलता है इत्यादि, ये सब जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा है तत्कालीन वर्तमान काल, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और वर्तमान में चल रहा है उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के अंत में रहा है, रही है, रहे है लगा रहता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, वह जा रही है इत्यादि, ये सब तत्कालीन वर्तमान काल है। तत्कालीन वर्तमान काल में क्या होता है, जो कार्य पहले चालू हो जाता है यानी शुरू होता रहता है ना, और अभी तक चल रहा है। जो पहले कार्य शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है। तो ऐसे लाइन को हम तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब है पूर्ण वर्तमान काल, जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हो गया हो, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है आदि लगा रहे, उसे पूर्ण वर्तमान काल में होना समझा जाता है। जैसे राम खाया है, मोहन जा चुका है, गीता पढ़ चुकी है आदि वर्तमान काल है, यानी पूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, इससे वर्तमान में क्रिया पर संदेह होता है। जैसे राम पढ़ता होगा, गोपाल लिखता होगा, यानी कार्य हो रहा है लेकिन कार्य पर क्या है, संदेह है। तो ऐसे वाक्य को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान में कार्य होने पर संभावना जताया जाता है। राम पढ़ा हो, गोपाल लिखा हो, एक संभावना जो होता है किया जाता है कि राम पढ़ा हो, राम पढ़ा भी होगा या राम पढ़ा नहीं भी होगा, चलिए एक संभावना यहाँ पर जताया जाता है। तो ऐसे वाक्य को हम संभाव्य वर्तमान काल में होना समझा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल। भूतकाल को हम हिंदी में क्या, संस्कृत में क्या कहते हैं, लंग लकार, यानी भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। तो हम पहले भी यह पढ़ा चुके हैं काल में। तो आप काल, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा काल कौन लकार होगा, ठीक है। चलिए फिर लंग लकार का परिभाषा कर लेते हैं कि जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी लंग लकार कहते हैं। इसका प्रकार जो 6 है।
तो सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत तथा हेतु हेतु मधुभूत। सामान्य भूत क्या होता है? इससे क्रिया के विशेष समय का बोध न होता है, इससे क्रिया के विशेष समय का बोध न होता है। जैसे राम खाया, सोहन गया आदि, यह सामान्य भूतकाल है। आसन भूत, इससे मालूम होता है कि काम तुरंत समाप्त हुआ है, जैसे वह खाया है यानी अभी खाया है, सीता गई है अभी सीता गई है, सुरेश खेला है, ये आसन भूतकाल है। पूर्ण भूत, इससे क्रिया के पूर्ण समाप्त होने का बोध होता है, जो कुछ देर पहले समाप्त हुआ है। जैसे राम किताब पढ़ा है, राम ने रावण को मारा है, जो कुछ समय पहले या कुछ देर पहले या कुछ महीने पहले समाप्त हुआ है, उसको हम पूर्ण भूत काल कहते हैं। अपूर्ण भूत, इसे पता होता है कि काम पहले ही शुरू हुआ है, जो अभी भी चल रहा है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है, इसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ रहा था, गोपाल क्रिकेट खेल रहा था, तो अभी खेल रहा था, पता नहीं कब तक खेल रहा था, इसका समय का कोई ज्ञात नहीं है। संदिग्ध भूत, इससे भूतकाल में काम पूरा होने का संदेह होता है। जैसे राम किताब पढ़ा होगा, सीता विद्यालय गई होगी, रमेश दिल्ली पहुंचा होगा, इसमें क्या होता है? कार्य तो होता है लेकिन कार्य पर संदेह होता है कि वह गया होगा कि नहीं, पढ़ा होगा कि नहीं। इस प्रकार के लाइन को हम संदिग्ध भूत कहते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादातर ये ध्यान देना है कि जो हम यहाँ पर भूत पढ़ा रहे हैं उसको पहचानना है। प्रत्येक प्रकार पर आप 2-1 उदाहरण याद रखिए, ताकि आपको संस्कृत अनुवाद करने में बहुत ही अच्छा होगा। हेतु हेतु मदभूत, इसे पता चलता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त होने वाला था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। अगर राम पढ़ता तो पास होता, सीता लक्ष्मण के वचन मानती तो रावण नहीं हर पाता। यानी ऐसे वाक्य जो पहले समाप्त होने वाला था लेकिन किसी कारणवश समाप्त नहीं हो पाया, तो ऐसे वाक्य को हम हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। अब पढ़ेंगे लिरिट लकार। लिरिट लकार को हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल। यानी अभी आप लकार पढ़ने आए, इससे पहले आप काल पढ़ लीजिए, तो आपको लकार समझने में बहुत ही आसान होगा। क्योंकि जब हम काल पढ़ाए थे तो उसमें कुछ समय भी दिए थे और बहुत ही डिटेल से बताए थे। इसीलिए लकार में आपको सिर्फ हम एक दर्शन करा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से इसको याद करना है। तो पहले आप काल पढ़ लीजिए और उसके बाद लकार पढ़िएगा। चलिए हम लिरिट लकार के परिभाषा जान लेते हैं कि आने वाले समय में जो कार्य होने की संभावना व्यक्त किया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी आने वाले समय में हम जो भी कार्य करेंगे उसको हम भविष्यत काल कहते हैं, यानी लिरिट लकार कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, इससे यह पता चलता है कि क्रिया आगे आने वाले समय में होगी। जैसे राम पढ़ेगा, गोपाल विद्यालय जाएगा, रमेश खेलेगा इत्यादि। यानी जो कार्य आने वाले समय में होगा उसको हम कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, इससे आने वाले समय में किसी काम के होने की संभावना होता है। शायद वह आए, शायद आज वर्षा होगी, संभव है वह आए। इसमें एक संभावना आ जाता है भविष्यत काल को लेकर। वैसे वाक्य को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। चलिए, तो यह है लोट लकार यानी अनुज्ञावाचक। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा जान लेते हैं कि जिस हिंदी वाक्य से अनुरोध अथवा आदेश का भाव व्यक्त होता है उसे लोट लकार कहते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य से आदेश अथवा अनुरोध, यानी आदेश हो या अनुरोध हो, तो उसको हम लोट लकार कहते हैं। जैसे तुम जाओ, तुम खाओ, तुम खेलो, मैं जाऊँ, ठीक है। तो इस प्रकार की लाइन को हम लोट लकार कहते हैं।
ये लोट लकार जो है काल में नहीं पढ़ाया गया है, तो इसको आप बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिए। चलिए पंचमा हमारा है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का अर्थ होता है इच्छावाचक। तो परिभाषा जान लेते हैं कि जिस हिंदी वाक्य से इच्छा का भाव व्यक्त किया जाता है उसे विधि लिंग लकार कहते हैं। इसके अंत में खास करके चाहिए लगा रहता है, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, रमेश को जाना चाहिए, आपको समय से दवा लेना चाहिए, आपको अच्छा काम करना चाहिए। तो इसके लास्ट में जो होता है हिंदी वाक्य के लास्ट में चाहिए लगा रहता है खास करके, तो ऐसे वाक्य को हम विधि लिंग लकार कहते हैं। तो ये था मेरा लकार। और फिर से हम कहते हैं कि आपको पहले काल पढ़ना है और उसके बाद लकार पढ़ना है। आप लकार को और काल को बढ़िया से याद कर लीजिए, और तब हम आपको संस्कृत में अनुवाद करना जब सिखाएंगे तो उसमें चुनना होता है कि कौन सा लोट लकार है, कौन विधि लिंग लकार है, कौन लट लकार है, सबका अलग अलग नियम होता है। तो इसको आप बढ़िया से पहले याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप संस्कृत में अनुवाद सीख पाइएगा।